हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम जीएस रिसर्च सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जिनको आप पढ़ करके लगभग 90 प्लस नंबर को आप मार्क्स कर सकते हो। वो क्वेश्चन जो कि पिछले 10 वर्षों से लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को अगर जो आप बोर्ड परीक्षा के पहले एक मंथ पढ़ लेते हो तो लगभग 90 प्लस नंबर आना तो श्योर है, एकदम 90 प्लस नंबर। तो जैसा कि अर्थशास्त्र का पेपर आपको पता है 100 नंबर में होता है, विदाउट प्रैक्टिकल होता है, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। 100 नंबर का पूरा पेपर होता है और इन 100 नंबर पेपर में आपके 10 विकल्प दिए जाते हैं। 8 अति लघु उत्तरीय के होते हैं, 4 लघु उत्तरीय के होते हैं और 2 आपके दीर्घ के होते हैं जो कि प्रत्येक अथवा में होते हैं। तो इन्हीं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वो प्रश्न मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं और पूरा एक्सप्लेन से बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को पढ़ाकर बताऊंगा। वही क्वेश्चन आप अगर जो एनालिसिस करते रहते हैं प्रत्येक दिन तो आपके बोर्ड परीक्षा में नंबर 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जैसे कि बोर्ड परीक्षा प्रत्येक बार पूछती है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछती है। पहला क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रत्येक बार पहला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए, जो कि प्रत्येक 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा बताइए। इसी से रिलेटेड आपका पूछ लिया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये सारी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं पूछ लेता है बोर्ड परीक्षा। दूसरा क्वेश्चन आपका होता है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका होता है, उत्पादन क्या है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, अर्थशास्त्र के अनुसार उत्पादन की परिभाषा बताइए, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अर्थशास्त्र के अनुसार उत्पादन की परिभाषा बताइए। ये सारे क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं जो कि प्रत्येक 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका बन जाता है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है। पांचवा क्वेश्चन, बजट रेखा क्या है। बजट रेखा क्या है। छठा क्वेश्चन, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध बताइए। सातवां क्वेश्चन है आपका, स्थिर लागत क्या है। क्या है, लागत के अंतर्गत पूछ लेता है अवसर लागत, अवसर लागत, परिवर्तनशील लागत, ये सारी लागतें पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है, जो बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक बार पूछा जाता है, उपयोगिता क्या है। सॉरी, उपयोगिता हो चुका है आपका। परिवर्तनशील लागत क्या है। परिवर्तनशील लागत क्या है, ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, बजट रेखा की प्रवणता
नीचे की ओर क्यों झुकता है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर जो आप पढ़ लेते हो, ऐसे कई क्वेश्चन है ऐसे जो कि बोर्ड परीक्षा बार बार पूछता है दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके 90 प्लस क्या 95 प्लस क्वेश्चन आने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों देरी किस बात की, अभी लीजिए स्क्रीनशॉट और तुरंत इन क्वेश्चनों का एनालिसिस करिए। फिर आगे मैं दीर्घ उत्तरी व लघु उत्तरी के क्वेश्चन बताता हूं। दोस्तों मैं 2 सेकंड के लिए हट रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरी के थे। अब देखते हैं हम दीर्घ उत्तरी के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। दीर्घ उत्तरी का क्वेश्चन आपका पहला बनता है परिवर्तनशील अनुपात की व्याख्या कीजिए। आपको पता है दोस्तों परिवर्तनशील अनुपात के 3 चरण होते हैं। अगर आपको इसको विस्तार से पढ़ना है तो आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, ताकि मैं इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स व पॉलिटिकल की कोई भी क्लास लेकर आऊं तो जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। तुरंत आपके फोन की बेल आइकन बजे, ताकि वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूं जो बोर्ड परीक्षा क्या कंपटीशन में भी बार बार पूछे जाते हैं। परिवर्तनशील अनुपात 3 नियमों पर आधारित होता है। पहला आपको बता दूं, वृद्धिमान प्रतिफल की अवस्था, ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। ये 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम बताती है। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाता है आपका कुल उत्पाद औसत उत्पाद व सीमांत उत्पाद में संबंध बताइए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके 10 नंबर दिलाएंगे। कितने नंबर? 10 नंबर। एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होना चाहिए। जितने क्वेश्चन आज बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन रट लो, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लो। अगर किसी क्वेश्चन में एनी डाउट हो रहा, आपको कोई भी डाउट हो रहा, तो तुरंत हमारे वीडियोस पे कमेंट में बताइए। मैं उस क्वेश्चन को लेकर सारा वीडियो पूरे विस्तार से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है? इसकी विभिन्न अवधारणाएं बताइए। इसकी विभिन्न अवधारणाएं बताइए। ये क्वेश्चन, अब इसकी 4 अवधारणाएं होती हैं, आप भी पता होगा। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। 4 अवधारणाएं होती। अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है राष्ट्रीय आय का महत्व। राष्ट्रीय आय का महत्व बताइए। अगला क्वेश्चन दीर्घ का है। ये बेटा बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिए तो समझ लीजिए इकोनॉमिक्स के पेपर में आप 90 प्लस लाने वाले हैं, 90 प्लस लाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन कठिनाइयां आती है? कौन कौन कठिनाइयां आती हैं?
ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के मापन में आय के मापन की कोई एक विधि बताइए। मापन की कोई एक विधि बताइए, ये क्वेश्चन। बट आपको बता दें, जो इकोनॉमिक्स के सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र में, उसमें आपका एक लेसन है राष्ट्रीय आय का। उस राष्ट्रीय आय से कई क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है, मापन की विधियां क्या हैं, कठिनाइयां क्या हैं, इसकी मापने में समस्याएं क्या क्या आती हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है। आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है। आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है। अगला क्वेश्चन, मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है। इन दोनों के डायग्राम बनेंगे, इन दोनों के डायग्राम से सिद्ध किए जाते हैं। डायग्राम बना के दिखाया जाता है आय और रोजगार का निर्धारण, मजदूरी दर का निर्धारण। अगला क्वेश्चन आपको बता दें, 10 नंबर क्वेश्चन, बाजार संतुलन की अवस्था। बाजार संतुलन की अवस्था बताइए, अवस्था। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या है। बाजार क्या है, विशेषताएं बताइए, विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में AR बराबर MR बराबर P शर्त को समझाइए, शर्त को समझाइए। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए। अगर इतने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो मान लीजिए कि बोर्ड परीक्षा का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि दीर्घ का आपका छूट जाए। इन इतने प्रश्नों में दीर्घ के आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। इतने प्रश्न आप रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अगर बोर्ड में आपको 90+ लाना है इकोनॉमिक्स में, तो इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, जो कि बोर्ड परीक्षा बार बार एनालिसिस करती जा रही है, वस्तुओं से आप क्या समझते हो, वस्तुओं की विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। वस्तुओं से आप क्या समझते हो, वस्तुओं की विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो वस्तुओं से आप क्या समझते हो, वस्तुओं के प्रकार बताइए, वस्तुओं के प्रकार बताइए, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी रिलेशनशिप। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध। दोस्तों, ये थे आपके दीर्घ के प्रश्न। अगर इतने दीर्घ के प्रश्न आते हैं तो दोस्तों आपके इसी से अति लघु उत्तरी के सारे प्रश्न हो जाएंगे। आप सिर्फ दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उन्हीं से लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी दोनों हो जाएंगे। अगर जो आपको इकोनॉमिक्स 11-12 यूपी बोर्ड, चाहे CBSE बोर्ड,
किसी भी बोर्ड के पेपर में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या नहीं आ रहा हो, सरल से सरल भाषा में आपके लिए मैं प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करूंगा। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने बताया इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा बार बार एनालिसिस करती जा रही है, बार बार रिपीट करती जा रही है। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को मत बोलना। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लाइक करिए या ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इतने क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ करके 90+ क्वेश्चन ले आते हो, मेरी मेहनत को सफलता मिल जाएगी दोस्तों। मुझे लाइक सब्सक्राइब बस, लाइक से कोई फायदा नहीं, जानते क्यों? क्योंकि लाइक करने से दोस्त सिर्फ तुम्हें पसंद करेंगे। अगर आप मुझे लाइक करोगे तो मतलब आप मुझे पसंद करते हो। मैं ये नहीं चाहता दोस्त मुझे लाइक ना करें, बल्कि लोग मुझे फॉलो करें, मेरे बताए हुए गाइड पे चलें, मेरे बताए हुए लाइन पर चलते हैं तो अच्छी से अच्छी उनकी स्ट्रैटेजी बने। और आज के जमाने में जिस व्यक्ति की स्ट्रैटेजी अच्छी बन गई, अर्थात पढ़ने की स्ट्रैटेजी व उनके व्यवस्था ठीक ढंग से चल गई, तो ये मान लीजिए कि वो किसी भी रास्ते पर चलेगा तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। सो गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे आने वाले हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं।